देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने फाइनेंशियल ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितनी करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये आपको बताना है 1.67 करोड़ रुपए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा जापान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में कितने रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही जवाब होगा 20। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन से देश 2023 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? इसका सही जवाब बताना है आपको कौन सा है, देखना है इसमें कौन सा जवाब सही होगा। ए नंबर यानी भारत। अगला क्वेश्चन है, किसको हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है? इसका करेक्ट जवाब होगा बी नंबर, गीता गोपीनाथ को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, विश्व मलाला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मनाया जाता है ये विश्व मलाला दिवस 12 जुलाई को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। अगला क्वेश्चन है, विश्व शांति विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किया गया है चीन में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष T20 क्रिकेट में कितने चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? इसका करेक्ट जवाब होगा 300। अगला क्वेश्चन है, भारत ने भीषण आर्थिक संकट में जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया है? इसका सही जवाब होगा डी नंबर, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा थिंक टैंक नीति आयोग के किस पूर्व सीईओ को G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है? इसका सही जवाब होगा ए नंबर, अमिताभ कांत को। अगला प्रश्न है, 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका सही जवाब होगा बी नंबर, उत्तर प्रदेश। अगला है, जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई? तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर यानी शिंजो अबे को। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने से घटाकर कितने महीने कर दिया है? इसका सही जवाब होगा 6 महीने। अगला क्वेश्चन है, मुख्तार अब्बास नकवी ने किस मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? इसका सही जवाब आपको बताना है क्या होगा, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट जवाब है आपका सी नंबर, रूस। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दी है? तो इसका सही जवाब होगा आपका बी नंबर यानी इटली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटानी को भौगोलिक संकेत GI रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर यानी उड़ीसा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के लोगों ने साओ जो आओ त्योहार मनाया है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा आपका सी नंबर, गोवा। नेक्स्ट प्रश्न है,
पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई है? इसका सही जवाब होगा सफदरगंज रेलवे स्टेशन से। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एस.एम. कृष्णा, एस.आर. नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले कैंपेगौड़ पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा डी नंबर, कर्नाटक को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना MEDISEP योजना शुरू किया है? तो इसका सही जवाब होगा, आपको बताना है बी नंबर, यानी केरल सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा, आपको बताना है डी नंबर, यानी रंजीत बजाज को। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो इसका सही जवाब होगा ए, केरल को। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WCG की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, चौथे स्थान पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू किया है? तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, यानी हिमाचल प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र NTPC द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया है? इसका सही जवाब है, आपको बताना है डी नंबर, यानी तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जुलाई के पहले शनिवार को। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा जमाया है? इसका करेक्ट जवाब आपको बताना है, यह होगा स्वर्ण पदक। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो आपको बताना है बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो इसका सही जवाब होगा आपका बी नंबर, यानी संभाजी नगर। अगला क्वेश्चन है, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाजे से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन सा है? इसका करेक्ट जवाब होगा मुंबई। अगला क्वेश्चन है, दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर-23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? इसका करेक्ट जवाब होगा सी नंबर, कांस्य पदक। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने बेलारूस को इस्कंदर-M मिसाइल सिस्टम हस्तांतरित करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा रूस ने। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, 1 जुलाई 2022 को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? इसका करेक्ट जवाब होगा लिसा स्टालेकर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? ये ईरान ने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? तो किसने शुरू किया है? केरल से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये रहा है 150वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा आपको बताना है 104वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ये दिनकर गुप्ता को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना को मंजूरी दी है? तो किसने दिया है? यह आंध्र प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम एवं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने किसे गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा ए नंबर, विजय अमृतराज। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो कौन बने, आपको सही जवाब में बताना है अमजद अहतेसाम सईद। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट जवाब आपका होगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? ओडिशा को। अगला क्वेश्चन है, पासपोर्ट सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जून को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा ये 23 जून को। नेक्स्ट प्रश्न है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोब लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो आपको सही जवाब में देना है वियना। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए MEDISEP नामक चिकित्सा बीमा योजना शुरू की है? तो केरल सरकार ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है, कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो ये बना है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो किसने किया है? सी नंबर, दक्षिण कोरिया ने। अगला क्वेश्चन है, किस देश में 48वीं G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है? इसका करेक्ट जवाब होगा जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका करेक्ट जवाब होगा जापान। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद कितने प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करने का घोषणा किया है? इसका करेक्ट जवाब होगा 10%। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी वनडे इतिहास में 99 रन पर स्टॉप आउट होने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? डेविड वार्नर। अगला प्रश्न है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य कौन बन गया है? तो ये बना है असम। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर-19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? आंध्र प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, किस देश ने विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़िए का क्लोन बनाया है? तो किसने बनाया है? चीन ने। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है? तो किसने रोबोट विकसित किया है? आपका सही जवाब होगा IIT मद्रास। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनम एजुथम योजना लॉन्च की है? तो किस सरकार ने लॉन्च किया है? तमिलनाडु ने। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? ये चीन ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? 19 जून को।
अगला क्वेश्चन है फीफा U17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो किस देश में किया जाएगा? ये जापान में, सॉरी भारत में। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? तो आपको सही जवाब में बताना है कि यह है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है? 20 जून को। अगला क्वेश्चन है हाल ही में T20 अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो कौन बने हैं? आपको सही जवाब में बताना है दिनेश कार्तिक। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी सीमा पहले साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर कितना वर्ष कर दिया है? तो इसका सही जवाब होगा 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया गया है। अगला प्रश्न है किस देश के पूर्व कप्तान 37 वर्षीय विलियम पोल्टरफील्ड ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? इसका करेक्ट जवाब होगा आयरलैंड। अगला प्रश्न है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया है? तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, राधा एंगर प्लम्ब। अगला प्रश्न है भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? रंजन प्रकाश देसाई को। अगला क्वेश्चन है आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अमेरिका। अगला क्वेश्चन है किसे हाल ही में महाराष्ट्र के HSNC विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है रतन टाटा को। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? सी नंबर, रबाब फातिमा को। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है? इसका करेक्ट जवाब होगा बी नंबर यानी मलेशिया। अगला प्रश्न है भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी? इसका करेक्ट जवाब होगा हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? ये 16 जून को। अगला प्रश्न है सॉरी फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज अडानी समूह के हरित हाइड्रोजन उद्यम में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करेगी? तो इसका सही जवाब होगा 25%। अगला क्वेश्चन है किस देश की सरकार ने कोविड महामारी के चलते भारतीयों पर लगाए सख्त वीजा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा चीन। अगला प्रश्न है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 15 जून को। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो किस सरकार ने लॉन्च किया है? ये केरल सरकार ने। अगला प्रश्न है गुरुनैदू सेनापति ने मैक्सिको में 2022 IWF विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो किसने जीता है, मतलब कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो सही जवाब इसका होगा अनाहत सिंह। अगला प्रश्न है नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा यानी परमेश्वर अय्यर। अगला क्वेश्चन है खुफिया ब्यूरो के नए प्रमुख के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो कौन नियुक्त किए गए हैं? ये तपन डेका। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश से संबंधित महिला क्रिकेटर रुमेली धर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा भारत।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स महासंघ FICA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका सही जवाब होगा आपका डी नंबर, यानी लिसा स्टारलेकर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है 23 जून को। अगला है, NDA की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली छात्रा कौन बनी है? इसका सही जवाब होगा सी नंबर, यानी सनन ढाका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? रुचिरा कंबोज को। अगला क्वेश्चन है, 21 जून को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? इसका करेक्ट जवाब होगा सी नंबर, 8वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुस्तावो पेट्रो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा यानी कोलंबिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा 150 मीटर खोजा गया है, जिसका नाम है, इसका क्या नाम है आपको सही बताना है। इसका नाम है पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब होगा बी नंबर, यानी 20 जून को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति अमेरिकन टेलीकॉम कंपनी वेरिजॉन के नए CEO बने हैं? इसका सही जवाब होगा आपका बी नंबर, यानी सौम्या नारायण संपथ। सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, IMD द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका करेक्ट जवाब होगा 37वां। अगला प्रश्न है, किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की गई है? इसका करेक्ट जवाब होगा आपका बी नंबर, यानी कोयम्बटूर से शिरडी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में 4 साल हेतु युवाओं की भर्ती करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब है आपका अग्निपथ योजना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सिगरेट पर चेतावनी छापने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इसका सही जवाब होगा कनाडा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में महान भारतीय व्यक्ति हरिश्चंद्र का 69 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वो एक धावक थे। अगला क्वेश्चन है, किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? इसका करेक्ट जवाब होगा सी नंबर, एंजेलो मैथ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का विजेता बना है? तो इसका सही जवाब होगा हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो कौन बने? इसका सही जवाब होगा बी नंबर, यानी राहुल श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 जून को। अगला प्रश्न है, आरबीएल बैंक के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? आर सुब्रमण्यम कुमार को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च हुई है, जिसका नाम है, इसका क्या नाम है? इसका सही जवाब है एनोकोवैक्स। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भांग। नेक्स्ट प्रश्न है, भांग से प्रतिबंध हटाने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? इसका करेक्ट जवाब होगा थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जून को। अगला प्रश्न है, कौन ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? यानी कौन? तो इसका सही जवाब होगा
बी नंबर हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, मशहूर महिला खिलाड़ी मिताली राज ने किस अंतरराष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा क्रिकेट से। नेक्स्ट प्रश्न है, अश्वनी भाटिया की जगह एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? इसका करेक्ट जवाब होगा आलोक कुमार चौधरी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 8 जून को। अगला प्रश्न है, वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है आप 180वां स्थान। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान आईएआई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट जवाब होगा सतीश पाई। अगला प्रश्न है, हाल ही में बजराम बेगज किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका करेक्ट जवाब होगा आपका बी नंबर अल्बानिया। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा डी नंबर यानी 7 जून को। अगला क्वेश्चन है, IIFA अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा आपका 377 नंबर में देखना है, देखिए एक बार आप लोग, विक्की कौशल को। अगला क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा आपका सी नंबर यानी राफेल नडाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ए मणिमेखलाई को। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार, नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द की जगह किस शब्द को काम में लेने का निर्णय लिया है? इसका करेक्ट जवाब होगा डॉक्टर अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा ने प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीती है? इसका करेक्ट जवाब होगा सी नंबर यानी हरनी हरनी लोगन। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी COO कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट जवाब होगा डी नंबर यानी जेवियर ओलिविन। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित भजन सोपोरी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वो कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा वह संतूर वादक थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा राजेश गेरा। अगला प्रश्न है, 2 जून किस राज्य ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया है? इसका सही जवाब है तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल SSB का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ये SL थाओसेन को। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 जून को। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कृष्ण कुमार कुन्नथ का 53 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वो कौन थे? आपका सही जवाब होगा वो एक गायक थे।
अगला क्वेश्चन है 30 मई 2022 को किस राज्य का 35वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है गोवा राज्य का। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 मई को। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है 30 मई को। अगला क्वेश्चन है किन फिल्मों के मशहूर गायक और अभिनेता सिद्धू मूसेवाला का 29 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? इसका करेक्ट जवाब होगा पंजाबी। अगला प्रश्न है हाल ही में किस शहर में भारत के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा गांधीनगर, गुजरात। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 28 मई को। अगला प्रश्न है किस बॉलीवुड अभिनेता को फ्रांस रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सेलेंस इन चाइनेमा अवार्ड मिला है? इसका करेक्ट जवाब होगा बी नंबर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। अगला क्वेश्चन है बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बन गई है? इसका करेक्ट जवाब होगा गीतांजलि श्री। अगला प्रश्न है किस क्रिकेटर टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है 29 मई 2022 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में आईपीएल 2022 के 15वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा गुजरात टाइम्स ने। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया है कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होंगे? चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर कौन सा सही होगा। पश्चिम बंगाल, इसका आंसर सही होगा पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में कहां में भारत का पहला ओलंपिक मूल शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है? इसका करेक्ट जवाब होगा ओडिशा। अगला क्वेश्चन है अपना जैव विविधता पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बना है? इसका करेक्ट जवाब होगा सी नंबर, कोलकाता। नेक्स्ट प्रश्न है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है? तो इसका करेक्ट जवाब आपको बताना है बेस्ट टू वेल्थ, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किस संस्थान ने परम पोरोल नाम से एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? इसका करेक्ट जवाब होगा एनआईटी तिरुचिपल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 25 मई 2022 को घोषणा की कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है? इसका सही जवाब होगा ए नंबर, कपिल सिब्बल। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में कौन सा देश मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? इसका करेक्ट जवाब होगा यूएई। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? ये चुना गया है टेड्रोस एडहेनॉम गिब्रेयेसस को। अगला क्वेश्चन है 29 मई 2022 को फ्रांस के पेरिस में संपन्न 75वें कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? इसका करेक्ट जवाब होगा सोंग कांग हो। अगला प्रश्न है भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसलकर कितने स्थान पर गया है? तो इसका सही जवाब होगा 54वें स्थान पर। अगला प्रश्न है किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी बनने की घोषणा की है? इसका करेक्ट जवाब होगा डी नंबर,
अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है? इसका करेक्ट जवाब होगा ए नंबर, WHO ने। नेक्स्ट प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों को अस्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दी है? तो ये इसका सही जवाब होगा 10। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया। इसे कितने करोड़ रुपए में स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा 220 करोड़ रुपए में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है। यह दिन किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका करेक्ट जवाब होगा 21 मई को। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथवर्क का मेयर चुना गया है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा ए नंबर, सुनील चोपड़ा को। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक गुप्त मतदान में चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस देश को रिप्लेस करने के लिए चुना गया है? तो करेक्ट जवाब होगा रूस को। अगला प्रश्न है, वैश्विक सुगमता जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा मई के तीसरे गुरुवार को। अगला प्रश्न है, हाई कोर्ट ने किस राज्य सरकार की बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को रद्द कर दिया है? इसका करेक्ट जवाब होगा दिल्ली। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने खाद्य सुरक्षा को दूर करने के लिए $30 बिलियन तक मदद की घोषणा की है? तो किसने किया है? विश्व बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल कैद की सजा सुनाई है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा नवजोत सिंह सिद्धू को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के डेफलिपिंग्स 2021 की मेजबानी की है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा ब्राजील। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है? इसका करेक्ट जवाब होगा दिल्ली। अगला प्रश्न है, पंजाब सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली मुआवजा राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर, 1 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मैथ्यू मार्ट को। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने किस देश को बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की है? इसका सही जवाब होगा डी नंबर, भारत। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या है? इसका करेक्ट जवाब होगा ए नंबर, संग्रहालय की शक्ति। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 मई को। अगला क्वेश्चन है, मुंबई इंडियंस के किस तेज गेंदबाज ने T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए हैं? तो इसका करेक्ट जवाब होगा ये नंबर, जसप्रीत बुमराह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के अन्ना कबाले दुबा को दुबई में
एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स से सम्मानित किया गया है? जिसका सही जवाब होगा केन्या को। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने लेबर पार्टी की नेता एलिजाबेथ बोर्न को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? इसका सही जवाब होगा फ्रांस। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है? इसका सही जवाब होगा स्वीडन। अगला प्रश्न है, हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो किसने शपथ लिया है? मणिका साहा ने। अगला प्रश्न है, विश्व कृषि पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? ये डी नंबर यानी 16 मई को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश को 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज AAEA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा भारत को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो इसको सही जवाब होगा हंगरी। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ये ब्रेडन मैकुलम को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कोर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? इसका करेक्ट जवाब होगा डी नंबर अभिलाषा बराक। अगला क्वेश्चन है, 22 मई 2022 को पूरे भारत में राजा राम मोहन राय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये बनाएगी 250वीं जयंती। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य के नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह किया गया है महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है, किस पुरुष क्रिकेटर को अप्रैल 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा केशव महाराज को। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 22 मई को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी के नए निजी सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका करेक्ट जवाब होगा बी नंबर विवेक कुमार। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एंथनी अल्बनीस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बी नंबर यानी 20 मई को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो के नए CEO कौन बने हैं? इसका करेक्ट जवाब होगा पीटर एल्बर्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के प्रमुख शेयर बाजार BSE के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं SS मुद्रा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है? 17 मई को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं सोमालिया के नए राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका करेक्ट जवाब होगा सी नंबर यानी एलिजाबेथ बोर्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पटवाई में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा किया गया है? इसका करेक्ट जवाब होगा बी नंबर उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 मई को। अगला प्रश्न है, हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान किस खाड़ी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं?
तो ये बने हैं यूएई के। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की बैडमिंटन टीम थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है? तो ये जीता है भारत ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयूस साइमंड्स का निधन हुआ है? इसका करेक्ट जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्ष 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? इसका सही जवाब होगा ए नंबर, यानी फ्रैंक बिलजेक। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है निधि छिब्बर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एयर इंडिया के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो कौन नियुक्त किए गए हैं? सी नंबर, यानी कैंप बेल विल्सन। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये बनी है दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दिनेश गुणवर्धने किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं ए नंबर, श्रीलंका के। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये कौन नियुक्त किए गए हैं? राजीव कुमार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा सी नंबर, यानी मुंबई। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वो कौन थे? तो वो थे संगीतकार। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो कौन सा राज्य बना है? ए नंबर, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 मई को। अगला प्रश्न है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं अलकेश कुमार शर्मा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो जीता है कार्लोस अल्काराज। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 मिला है? तो ये मिला है सी नंबर, दानिश सिद्दीकी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए जीवहाला नामक ऋण योजना शुरू की है? इसका करेक्ट जवाब होगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मई को। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में मातृ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मई के दूसरे रविवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टीवीएस मोटर के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके सुदर्शन वेणु। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मई को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ष 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है सिंथिया रोसेंजवेग को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम का बदलकर मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट किया गया है? इसका करेक्ट जवाब होगा राजस्थान का। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन माउंट कंचनजंगा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो ये बनी है सी नंबर, प्रियंका मोहिते। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा रानी ओ सुल्लीवन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन
IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी है? तो इसका सही जवाब होगा हर्षदा गरुड़। अगला क्वेश्चन है, किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? इसका करेक्ट जवाब होगा केरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं देने हेतु मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ष 2022 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 150वां स्थान। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 मई को। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मई महीने के पहले मंगलवार को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर, तरुण कपूर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी खुफिया एजेंसी के नए मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी CTO बने हैं? तो इसका करेक्ट जवाब होगा डी नंबर, नंद मूलचंदानी। अगला क्वेश्चन है, 1 मई 2022 को किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा गुजरात और महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? इसका करेक्ट जवाब होगा सी नंबर, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, यानी 1 मई को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? LJBS राजू को। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन गगन तकनीकी का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी बन गई है? तो ये बनी है इंडिगो। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जेम्स ड्रिगवेल रिम्बाई का 88 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा मेघालय। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वैक्यूम सीवर तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो ये बन गया है आगरा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय महिला खिलाड़ी एल्वेरा ब्रेटो का 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा हॉकी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है? इसका सही जवाब होगा पल्ली, जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गैर बैंक ऋणदाता कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल की नई CEO कौन बनी है? इसका सही जवाब होगा सी नंबर, यानी विशाखा मुले। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, AP अब्दुल्ला कुट्टी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लारियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है? तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, यानी मैक्स वर्स्टस्टेपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एलन मास्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा किया है? इसका सही जवाब होगा 44 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो किस तिथि को मनाया गया? इसका सही जवाब होगा 26 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर
ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब होगा बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने किस देश के राष्ट्रपति से रूस के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राज्य टैग की मांग की है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की SIPRI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को सैन्य खर्च के मामले में कौन सा स्थान मिला है? इसका सही जवाब होगा तीसरा स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे मवाई बिकाबी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये हुआ है केन्या के थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो ये चुने गए हैं सुमन बेरी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पीएम मोदी के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अजय सूद को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भाषा की मशहूर लेखिका बीना पानी मोहंती का 85 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा ए नंबर उड़िया। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन अपने हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो इसका सही जवाब होगा जामताड़ा, झारखंड। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा 21 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम से संबंधित खिलाड़ी कीरोन पोलार्ड ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा बी नंबर यानी वेस्ट इंडीज। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के भारत में नए कंट्री हेड कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर सत्य ईश्वरन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन राज्य स्तर पर यल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? इसका सही जवाब होगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो नियुक्त किए गए हैं नरेश कुमार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में OIL द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है असम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बीमा कंपनी यानी डिजिट इंश्योरेंस का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? जलसीन कोहली को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय दलहन एवं अनाज संघ IPGA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट जवाब होगा बी नंबर बिमल कोठारी। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 19 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रफुल्ल कर का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वो कौन थे? तो वो एक गीतकार थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के अगले थल सेना प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर ले जा मनोज पांडे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में रेडियो अक्ष का नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च हुआ है? जिसका सही जवाब होगा डी नंबर नागपुर। अगला प्रश्न है, 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है हिमाचल प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को वर्ष 2023 के
स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है? तो इसका सही जवाब होगा भारत को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान जीता है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा डी नंबर, फाल्गुनी नायर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 17 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किस तारीख को प्रतिवर्ष समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब होगा 14 अप्रैल को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।